नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं मालदीव की। मालदीव का हाल अब बुरा होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाने को लेकर उठे विवाद पर मालदीव सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अब मालदीव सरकार ने पीएम मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री मरियम शिवना, मलाशा और हसन जिहान को निलंबित कर दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज ने इनके बयानों को निजी बताया था। अब भारत ने मालदीव सरकार के साथ आधिकारिक तौर पर इस मामले को उठाया था। इस बीच देखा जाए तो लक्षद्वीप में पीएम मोदी की यात्रा ने इंटरनेट पर बहुत सी सुर्खियां बटोर ली हैं। सोशल मीडिया पर यूजर जो हैं वो लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से कर रहे हैं, जो एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद उनकी पार्टी के सदस्य जाहिद रजीम और पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर का मजाक जो उड़ाया है, उस पर अब ये मालदीव को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मालदीव की तरफ से ऐसी टिप्पणी आई है और हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्विटर पर, एक्स पर ट्रेंड करने लगा है। यानी कि भारत देश के जितने भी लोग हैं मालदीव का बॉयकॉट करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जो भी भारत से मालदीव जाते थे लोग घूमने, उधर की इकोनॉमी को बढ़ाते थे, अब वो भी वहां पर घाटा लगता हुआ नजर आ रहा है। मालदीव असमंजस में फंस गया है कि भारत को और भारत देश के प्रधानमंत्री को के ऊपर टिप्पणी करने के बाद उसको इतना बड़ा घाटा हुआ है। अब इस पर एक और इसमें खबर सामने आई है, जिसमें विदेश मंत्री ने कहा है कि मोदी की गारंटी भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। अब उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं और वो जानते हैं कि 10 साल में भारत की स्थिति बहुत बेहतर नजर आ रही है। अब जब भी वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो लोग भारत के बारे में जिक्र करते हैं और भारत के डेवलपमेंट के बारे में भी जिक्र करते हैं, ऐसा विदेश मंत्री का कहना है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। वेद प्रकाश शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता खेमराज जोशी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी नवीन जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जो भारत के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, उस पर जो रिएक्शन हुआ है, जिन लोगों को निलंबित किया है 3 मंत्रियों को, क्या वो सही हुआ है? देखिए स्नेहा जी, देश में जब खूबसूरती हमारे भारत देश की अत्यधिक इतनी अच्छी है कि तमाम देशों का ध्यान बरबस इस तरफ आता है। प्रकृति की तरफ से यदि हम बात करें तो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न देश है हमारा भारत देश। और यदि इसकी सुंदरता को लेकर के किसी अन्य देश के व्यक्ति ने तुलना भी की और तुलना के बाद अपमानजनक स्थिति में यदि उसने कुछ बयान दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश का अपमान है। और अपना देश सब कुछ सहन कर सकता है, देश का अपमान सहन नहीं कर सकता। तो ये बात ये मालदीव के लोग जान लें कि यदि प्रधानमंत्री जी के साथ कोई आपने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इस देश के खिलाफ बोला है, तो उस देश में भारत का कोई नागरिक नहीं जाएगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पर्यटन की दृष्टि से हमारे पास खूबसूरती नहीं है। भारत देश में सब कुछ है, समुद्री सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है। और ये जो 3 मंत्रियों को जो वहां पे हटाया गया है, मालदीव के 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया है, ये उस राज्य की मजबूरी है। अन्यथा उन्हें ये पता है कि भारत देश इस समय दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है और भारत देश की जो छवि है वो विश्व पटल पर बहुत अच्छी स्थिति में है। तो वैसे कोई रिस्क लेना वो देश नहीं चाहेगा जिसमें इस तरह की उसको आगे अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको नीचा देखना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक और सवाल क्योंकि मेरे जहन में उठ रहा है, मैं आपसे चाहूंगी और मैं चाहूंगी बहुत ही कम शब्द में, क्योंकि और लोगों के पास भी जाना है मुझे। विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जोशी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मोदी जी का
फोटो जो है फोटो शूट हुआ था और जब वो वायरल हुआ तो उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आ गया। लेकिन जब भारत देश पर टिप्पणी हुई और मोदी जी पर टिप्पणी हुई, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी हुई है और भारत देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जब टिप्पणी हुई है, भारत देश के ऊपर टिप्पणी हुई है, तो विपक्ष की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। विपक्ष ना साथ दे रहा है और ना ही विरोध करता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? स्नेहा जी, मैं वही बात को फिर से इसमें भी दोहराना चाहूंगा कि जब देश का अपमान होता है या देश के किसी संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति का अपमान होता है तो पूरे समूचे देश का अपमान है। और विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, उसको ये बात जरूर इस पर बोलना चाहिए कि कोई दूसरा देश यदि भारत का अपमान करता है तो उस भारत देश में तो बाकी राजनीतिक दलों को भी रहना है। ये पूरे देश का अपमान है, किसी एक राजनीतिक दल का या किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है। यदि इस तरह की टिप्पणी की जा रही है तो विपक्ष को इसमें बोलना चाहिए। केवल फोटो पर तरह तरह के बयान देना या मजाक बनाना ये विपक्षी दल का काम नहीं है। उसको अपने पूरे देश के प्रति भी अपने सद्भावना का और अपने देश की अस्मिता और प्रतिष्ठा का ऊपर बोलना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। मैं आऊंगी खेमराज जोशी जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मुद्दा उठा है, मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की गई है, भारत देश के ऊपर टिप्पणी की गई है, भारत देश से टूरिज्म बंद कर दिया गया है, सभी फ्लाइट्स जो लेके जा रही थी, जो यहाँ से घूमने जाते हैं लोगों को, वो मालदीव्स जाने से रोक दिया गया है। मालदीव्स को बहुत बड़ा घाटा हुआ है इससे, क्योंकि बहुत भारत से भारी तादाद में लोग जाते थे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पर विपक्ष की कोई प्रक्रिया या प्रतिक्रिया या कह सकते हैं आप रिएक्शन, साथ देना चाह रहा है मालदीव्स का विपक्ष क्या इसमें? क्योंकि राजनीतिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी हुई है। चलिए प्रधानमंत्री को अगर मैं एक तरफ हटा दूं तो भारत देश के ऊपर टिप्पणी हुई है। एक तरफ कांग्रेस की यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की यात्रा चल रही है, माफ कीजिएगा, और दूसरी तरफ भारत देश के ऊपर जब टिप्पणी हुई है तो विपक्ष का कुछ ऐसी प्रतिक्रिया सामने देखने को नहीं मिली। देखिए, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आज ये केवल मोदी जी का सवाल नहीं है, जहां ये जो है मोदी जी आज केवल एक राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है, वो एक हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं जी, माननीय प्रधानमंत्री के पद को शोभित कर रहे हैं। तो ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। इसमें मालदीव ने जो मालदीव के लोगों को हमारे देश के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये देखना पड़ेगा कि आज जो प्रधानमंत्री का कार्य है, प्रधानमंत्री जो है आज जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मामलों में नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे मोदी जी जो हैं कभी आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं, कभी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, कभी जागेश्वर धाम जा रहे हैं, कभी लक्षद्वीप की यात्रा पर जा रहे हैं। तो इससे क्या हमारे देश की महंगाई, हमारे देश की बेरोजगारी क्या कम होगी? ये हमारा प्रश्न है। अच्छा, ठीक है, आपका प्रश्न होगा बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश शास्त्री जी। वेद प्रकाश शास्त्री जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, मोदी जी भारत देश में हर जगह जाके यात्रा कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो प्रश्न है वो मालदीव के प्रकरण से जुड़ा हुआ है जी। पहले उस पर बात हो जाए। देखिए, भारत देश के नहीं, उसमें भी बात होनी चाहिए। आज बिल्कुल, मालदीव को लेकर सवाल तो उठता है ना, मालदीव को लेकर सवाल तो उठता है, क्योंकि भारत पे, चलिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ भारत की बात कर रही हूँ। भारत पे टिप्पणी हुई है ना, भारत के। जी बोलिए आप वेद प्रकाश शास्त्री जी। ठीक है, वह देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं बीच में बोलता नहीं, मेरी अपनी आदत नहीं है। ठीक है, मैं सुनता हूं, उसके बाद जवाब देता हूं, और जब मैं बोलूं तो कृपा करके आप उसे सुन ले, उसके बाद अपना जवाब। ठीक है, ठीक है खेमराज जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको बोलने का समय दूंगी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए और वहां का जब फोटो मालदीव को मिला तो उन्होंने उसके ऊपर जो
अपमानजनक टिप्पणी की, जी। उससे पूरे देश का अपमान हुआ, भारत का अपमान किया उन्होंने। तो क्या प्रधानमंत्री जी से महंगाई के मुद्दे की मांग को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे की मांग को लेकर के विपक्ष देश का विदेशों में अपमान करने के लिए मन बना चुका है क्या? अगर भारत में आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने घर में बैठ करके बात करिए। क्या भारत का अपमान विपक्ष का अपमान नहीं है? इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि विपक्ष हताशा और निराशा में जी रहा है, जो अपने देश के प्रधानमंत्री के मान सम्मान के प्रति भी सजग नहीं है, अपने देश के सम्मान के प्रति अगर सजग नहीं है, तो ऐसे विपक्ष को विपक्ष की भूमिका अदा करना कहां माना जाएगा? ठीक है, चलिए ठीक है। खेमराज जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपको समय भी दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आलोक सोती जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, भारत देश को लेकर टिप्पणी हुई है, प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी हुई है। अब विपक्ष की तरफ जैसे हमारे साथ खेमराज जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि मोदी जी पूरे भारत देश की यात्रा कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, उस पर ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए स्नेहा जी, हम इसके थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएंगे। मुझे मालूम नहीं कि कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं जोशी जी, इसलिए उसमें उनकी बातों का मैं तवज्जो नहीं दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जो मोहम्मद मौजू साहब हुए हैं, ये प्रो चाइना है, और इन्होंने वहां पे अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि हम भारतीय सेना को जो है मालदीव से निकाल देंगे, जबकि भारतीय सेना के नाम पे वहां कुछ नहीं था। एक समझौता हुआ था इससे पूर्व के प्रेसिडेंट के साथ, 2 हेलीकॉप्टर्स थे और एक शायद बोट है कि कभी रेस्क्यू करने की जरूरत पड़े, आदि इत्यादि जब हो देखा गया। आपने देखा था कि एक बार वहां पे बॉटलिंग में पानी की क्राइसिस आई थी, तो पूरी संजीवनी बन के यहाँ से पूरा एक जहाज पानी का वहां पहुंचा था। आपने देखा था कोरोना काल में जब उनके पास कोविड नहीं थी तो फ्री कोविड दी गई। कुल 5,17,000 की आबादी वाला 650 स्क्वायर किलोमीटर की एक छोटी सी चीज है, और इस बात पे उसको अंदर ही एक कलह चल रही थी कि इंडिया के फेवर में ना करके वो प्रो चाइनीज था। तो सबसे बड़ी उनकी जो इकोनॉमी थी वो आज भी टूरिज्म है। टूरिज्म में आप देखते हैं कि जिसमें 2,17,000 जो है भारतीय वहां पे जाते हैं। आप मोदी जी ने देखिए कितना बड़ा कहला की लाठी में सांप भी मर जाए आवाज भी ना आए, केवल एक फोटो सेशन जाके लक्षद्वीप में करते हैं। लक्षद्वीप जो है वो मालदीव से ज्यादा है, क्योंकि वहां की ऐसी व्यवस्था रही है कि जिसकी वजह से वहां कभी विकास नहीं हो पाया। उस विषय पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही लक्षद्वीप में मोदी जी पहुंचे हैं, वैसे ही खलबली मच गई मालदीव में, क्योंकि उनको मालूम था कि हम लोग जो है इंडिया के एंटी जा रहे, प्रो चाइना है। आज ही शायद वो प्रेसिडेंट से मिलने चाइना भी गए हैं मोहम्मद साहब। तो ऐसे सूरत हाल में वहां पे इस प्रकार की जो छोटे टाइप के नेता हैं और जो उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने जो है ये जो है स्टेटमेंट किया। हालांकि उन तीनों जो तस्वीर आपके सामने चल रही है, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया है। और साथ में देखिए कि कितना बड़ा एक ट्रेंड सेटिंग चालू हुआ है, बॉयकॉट मालदीव। और सबसे ज्यादा जो गूगल पे सर्च रहा वो लक्षद्वीप रहा। यानी आप ये जान लीजिए अगले 6 महीने में लक्षद्वीप एक बहुत बड़ा टूरिस्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे पर्यटन के क्षेत्र में एक नया इकोनॉमिक जोन पैदा होगा, बेरोजगारी बहुत में काफी इजाफा होगा, कम हो जाएगी, और साथ में अर्थव्यवस्था पे भी होगा। मेरी ये समझ में नहीं आता, तब बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की बात कहते हैं। आज आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 1947 से जब से देश आजाद हुआ है और आज की बात कर लीजिए, जो खुदरा जो इन्फ्लेशन है वो 5% पे कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल बात है। आप इधर देख लीजिए, जो बेरोजगारी है वो 7% के आसपास है। कभी भी हिंदुस्तान में 10% नहीं रही। कोरोना काल में ये 20 से 25% चली गई थी। कहा था कि चिंता ना कीजिए, अगले क्वार्टर में आपको आते आते ही कम हो जाएगा। तो बेरोजगारी हमेशा की तरह, हमने तो सन 74 में देखा था, कहते थे डबल एम में जो है रिक्शा चला रहे, आज कोई डबल एम में रिक्शा नहीं चला रहा है। तो कहने की बात यह है कि जिस तरीके से पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने कंट्रोल किया है बेरोजगारी और महंगाई को, वो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। तो ये थोड़ी सी अंदर की बात थी कि प्रो चाइना हो रहा था, उसको बड़ी कूटनीति से, जिस तरीके से मोदी की स्टाइल है, उन्होंने बगैर कुछ कहे वो मालदीव की जो इकोनॉमी को पैरालाइज किया है, उससे जो है वो वहां की जनता में और वहां की नेता नगरी में खलबली मची है, और उसका रिपीकर्सन आपने उसको देखा है। आगे वाले आने समय
लक्षद्वीप के लिए, भारत के लिए, पर्यटन के लिए, रोजगार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा, विशेषकर लक्षद्वीप के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे कहा, आपने टूरिज्म की बात कही, तो ऐसी तमाम खबरें हमारे सामने आई, उसमें ऐसा था कि मोदी जी का सिर्फ एक मकसद था कि वहाँ का टूरिज्म बढ़ाना, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिज्म बढ़ सकता है, वहाँ और डेवलपमेंट हो सकता है और उसके ज़रिए बहुत से रोज़गार, बेरोज़गारी दूर हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, इकनॉमी में डेवलपमेंट हो सकता है वहाँ पर। इसलिए मोदी जी का सिर्फ एक मकसद था, लेकिन उनके एक फ़ोटोशूट से पूरे, आप कह सकते हैं, हम पूरे विश्व में खलबलाहट मच गई है। अब यहाँ पर विपक्ष के तौर पर खेमराज जोशी जी हमारे साथ बैठे हुए, कांग्रेस प्रवक्ता। जोशी जी, देखिए, सब जगह से ये सामने आ रहा है कि इससे रोजगार बढ़ेंगे, अगर वहां पर टूरिज्म बढ़ा लक्षद्वीप में तो रोजगार बढ़ेंगे, यानी कि मोदी जी का केंद्र तो रोजगार की तरफ है। जी, तो फिर नहीं, वो ठीक है, रोजगार की तरफ है। मेरा कहना यह है कि रोजगार, जो बेरोजगार आदमी है आज, जैसे कोई उत्तराखंड का व्यक्ति, कोई बेरोजगार आदमी उत्तराखंड से क्या लक्षद्वीप जाकर वहां सैर सपाटा कर सकता है? आज बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, उनके पास दो वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या पहले रोजगार चाहिए होगा या लक्षद्वीप की यात्रा करेगा बेरोजगार व्यक्ति? तो उत्तराखंड के लोग मालदीव नहीं जाते हैं खेमराज जी? नहीं, जाते हैं वो। वो लोग जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। आज के डेट में जो है बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है कि जो लक्षद्वीप जाने वाले लोगों की संख्या होगी, तो यदि बेरोजगारी इतनी देश में आए दिन बढ़ते जाएगी तो वो कैसे लक्षद्वीप की यात्रा करेंगे, कैसे आदि कैलाश ऐसे यात्रा कर सकते हैं? तो जो मालदीव जाते थे खेमराज जी, वो अब लक्षद्वीप जाते हुए नजर आएंगे। आप देखिएगा, मोदी जी का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करने का मकसद सामने ये रहता है। और देखिए, मीडिया में जब खबरें सामने आती हैं तो हम उस तरीके से दिखाते हैं जो उनका मकसद रहता है, लेकिन विपक्ष को ये पसंद आता नहीं दिखता। हमेशा विपक्ष को ऐसा लगता है कि एक पक्षीय खबरें दिखाते हैं। और इसी के साथ मैं आऊंगी वेद प्रकाश जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ, अभी इन्होंने बात कही कि जिनके पास रोजगार होगा, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा, वो मालदीव्स और लक्षद्वीप जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सेंट्रल स्कीम्स चल रही है मोदी जी की लोगों के लिए, जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। इतनी गरीबी स्तर, देखिए, हम आंकड़ों की बात करें अगर, तो आने वाले 10 साल में गरीबी जो है वो कम हुई है। और लेकिन यहाँ पर आरोप लगते रहते हैं हमेशा से बीजेपी के ऊपर, सेंट्रल के ऊपर, कि बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती हुई इनको दिख रही है, ये धरातल पर तो जाएं। जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही हैं, ये धरातल पे पहुंचे, गांव में आए, हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं और देखें कि किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके का विकास हो रहा है। अगर हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों को लेकर के या गरीब तक राशन को लेकर के कोई बात चल रही है, तो उसके लिए निःशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की भी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो कि इनकी सरकार आजादी से लगा करके आज तक रही और नहीं। दूसरी बात ये कह रहे थे कि वो केदारनाथ जाते हैं, राशन यदि आप केदारनाथ जाने पर जनता को दे रहे हैं तो क्या उससे गरीबी दूर हो जाएगी? आपको आपत्ति है, काशी विश्वनाथ मंदिर पे आपको आपत्ति है, महाकाल कॉरिडोर पे आपको आपत्ति है, लेकिन राम को हमारे भी भगवान, हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी मानते हैं भगवान को, ऐसा नहीं है। आप ये बताएंगे कि आपके जो राहुल जी हैं वो कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारे भी है, आपके भी है, सभी लोगों के। आप कैलाश मानसरोवर यात्रा क्यों गए? तो आप प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा क्यों गए, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा क्यों गए, मथुरा, हम आपसे कहते हैं कि आप कह रहे हैं सारे मुद्दों को लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम तो ये आपकी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। जिस दिन से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई है, आप लोग विचलित हो गए हैं, आपके प्राण संकट में। मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, आपको तो अब बड़ी महंगाई दिख रही देश में, आपको खाद्यान्न दिख रहा, मतलब जो लोग
मालदीव जा सकते अरे हैं। आप ये बताइए, उनको लक्षद्वीप जाने में बहुत बड़ा संकट है आपके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं ये है हालात आपने पैदा कर वेद रखे प्रकाश जी। हम कह रहे हैं कि क्या 5 किलो राशन देने से पूरी जनता की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, ये हम कहना चाह रहे हैं। क्या पूरे देश की 5 किलो, पूरे देश की जनता को 5 किलो राशन देने की आवश्यकता है? जिन लोगों को राशन देने की आवश्यकता सरकार द्वारा महसूस की जा रही है, उनके लिए वो योजना चलाई जा रही है। आलोक सती जी, दे रहे तो उससे जो गांव में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती बाड़ी करके अपना रोजगार चलाते थे, आज उनको भी 5 किलो राशन देके उनको भी अपंग बनाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। ठीक है, बना दिया। अगर आप किसानों से जुड़े हुए हैं तो आप हमको बताइए। मैं तो खुद खेती करता हूँ, मेरे यहाँ तो कोई अपंगता नहीं है ये। आती हूँ आलोक सती जी आपके पास। और न कोई अपंगता का की ऐसी कोई स्थिति है। लोगों को राशन मिल रहा है, सब लोग ठीक है। अभी तीन स्टेटों में आप चुनाव लड़े और आपने परिस्थितियां भी देख ली। अगर यही सोच और चिंतन आपका रहा और इसी तरीके का काम जो बात कर रहे हैं, नहीं आपकी हालत तो आप सुनिए प्रकाश जी, 3 स्टेटों की जो बात कर रहे हैं, तो ईवीएम, आज ईवीएम में क्यों सवाल उठ रहे हैं भाई? 3 स्टेटों की बात छोड़िए, आप लाइए सवाल उठने चाहिए। जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन नहीं क्यों हो रहे हैं? सवाल नहीं उठते। ठीक है खेमराज जी, धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आप जो 3 स्टेटों की बात करते हैं, पिछली बार आदमी का छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, ठीक है खेमराज जी, वेद प्रकाश शास्त्री जी, मैं आऊंगी आलोक सती जी के पास। जी आलोक सती जी, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी हमको आपत्ति है कि जो फ्री अनाज सरकार दे रही है, कोविड काल से जो चला है 80 करोड़ को दे रही है, उस पर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। हमको ये बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है। एक PIL हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जब ये यूपीए की सरकार थी, उसमें शरद पवार जी जो थे कृषि मंत्री थे, और ये बोला गया था FCI में इतने करोड़ों जो है अनाज जो है बर्बाद होता है, उसके रख रखाव नहीं है, क्यों ना फ्री में दे दिया जाए। सोनिया गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। जो सरकार 5 दाने जो है मुफ्त में नहीं दे सकती, बर्बाद करा सकती है। आज जो हमारे जो BPL कार्ड धारक हैं, जो बेचारे भट्टा मजदूर हैं, वो महिलाएं आपने साथ नहीं देखी होगी, गांव में हम लोग जाते देखते हैं, प्रेग्नेंट होती है, 5-5 महीने का प्रेगनेंसी, 6-6 महीने की प्रेगनेंसी पे जो है वो भट्टे में ईंटें गर्म करती हैं, ईंटा पाती हैं, उनको मिल रहा है। हमारी ये उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, उनको जो है फ्री राशन दे रही है, उनका फ्री इलाज करा रही है, उनको आयरन की गोली दे रही है, उनको जो है आपको आयोडीन युक्त नमक दे रही है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपकी सरकार इतने दिनों रही, कुछ नहीं करा उसने। आज जो है आप 2% से नीचे रह गए हैं उत्तर प्रदेश में, मात्र 1 सीट बची है सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी भी हार गए हैं। ऐसी बातें मत कीजिए। जो सरकार चल रही है, आगे बढ़ रही है, उसको कीजिए। दूसरी बात, जहां तक पर्यटन की बात है, जिस तरीके से उत्तराखंड में पर्यटन की बात चल रही है, वो लेन आपका बन गया है। आप देखिए, आप तो प्रो बीजेपी बात कर रहे हैं, आप पूरा भाजपा से जुड़े आदमी हैं, आप एक समाज लिख रहे हैं, समाज सेवी, लेकिन आप भी भाजपा से जुड़े। आप निष्पक्ष से बात कीजिए, आज निष्पक्ष से बात कीजिए ना। आप क्या बात करते हैं? नहीं करेंगे तो आप एक निष्पक्ष से बात कीजिए। ये बहुत बड़ी कमी है, विपक्ष की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी एंटी विपक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात कर रहा है, तत्वों के साथ बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक की बात कर रहा है, वो उस आदमी को आप काट रहे हैं, कह रहे हैं आप बीजेपी है। तो ऐसी बात नहीं है। तत्वों को समझा कीजिए। आप तो पढ़े लिखे हैं, पत्रकार है, अच्छे वक्ता है, आप जो नेता नगरी से नहीं आए, आप पढ़े लिखे नहीं, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना। आज तो मीडिया भी जो है पूरे बीजेपी की बात कर रही है। मीडिया पे भी सवाल खड़े कर सकते हैं हेमराज जी, क्योंकि मुद्दे आपके पास है नहीं। ठीक है नवीन आनंद जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, अभी खेमराज जोशी जी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए, अब ईवीएम भी बीच में आ गया इसमें कि 3 राज्यों में ईवीएम ने जिता दिया है। देखिए जी वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी। नवीन जोशी जी, देखिए ऐसा है स्नेहा जी कि आप ये बात करते हैं, जब आप मुद्दों पर नहीं होते हैं तो आपको सब कोई निष्पक्ष नहीं लगता है। आप मुद्दों पर बात करिए। आज हम जिस चर्चा पर बात कर रहे हैं वो देश के मान और सम्मान का विषय है। बिल्कुल। जब कोई भी दूसरा देश भारत देश का अपमान करेगा तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमको उसका प्रतिकार करना चाहिए। पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रही, वो गलत है, उसको हम कह रहे हैं। आप मुझे बोलने खेमराज जी, मैं आपके पास आपका मौका है जब बोलिएगा। ये मैं खेमराज जी से कहना चाहता हूं कि आप लोग सुना करें, आप विपक्ष को भी
आप सत्ता पक्ष का आरोप लगा लें, समाज सेवी पे लगा लें, मीडिया पे लगा लें, आप किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं, आपको कुछ सब छूट है। लेकिन मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि जब देश का अपमान होता है तो विपक्ष को ये भूमिका भारत के एक नागरिक होने की, भारतीयता की बात करना चाहिए। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो इस समय देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। उनके फोटो पर जब आप कमेंट करते हैं, उनके फोटो का जब आप मजाक बनाते हैं, तो आपका मजाक बनाना तो ठीक है, लेकिन जब विदेशी लोग उसको मजाक बनाएंगे तब तो उसका प्रतिकार करिए आप। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है। बात कर रहे बिल्कुल हम कर रहे हैं। आज जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। भाई आप ये बताइए कि इस मुद्दे पर तो हमारे आपकी वेद तरफ प्रकाश जी ने की, उन्होंने कहा 3 राज्यों की बात की तो तब बात आई उसमें। विपक्ष के पास अभी एक यात्रा पर आप बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं। जब आप विपक्ष में हैं, आपको मौका मिला, आप संसद का घेराव करिए, आप राष्ट्रपति भवन पर मार्च निकालिए, आप महंगाई का विरोध करिए ना, आपको रोकता कौन है? बेरोजगारी को लेकर के आप प्रदर्शन करिए, आपको सत्ता पक्ष का घेरने का पूरा अधिकार है। और मैं मीडिया की तरफ से निष्पक्ष भाव से ये बात कहता हूँ कि सत्ता पक्ष से अधिक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। यदि देश में कोई भी गलत काम हो रहा है तो आपको विरोध करने का जनता ने अधिकार दिया है, आप उसका इस्तेमाल करिए। केवल ये नहीं कि देश पर जब कुछ आंच आ रही हो तब हम विपक्ष की भूमिका भी निभा नहीं रहे और हम मोदी के खिलाफ जा रहे हैं। भाई मोदी जी से हमारा बैर नहीं है, हमारा बैर आप उनकी नीतियों का विरोध करिए, उनके घूमने पर, उनके पर्यटन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बात यहाँ पर ये थी कि जब देश की बात आती है और किसी वरिष्ठ पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री के ऊपर बात आती है तो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष को तो देखना ही नहीं चाहिए। देश की बात आती है तो सबको एक साथ होना चाहिए। लेकिन जब देश की बात आ रही है तो देखिए, जैसे कि आपने कहा खेमराज जी की मीडिया भी बातें दिखाती है, एक पक्ष को ज्यादा प्रोत्साहन देती है, आगे बढ़ाती है, विपक्ष पर ध्यान नहीं देती है। तो ये आपका नजरिया है, मीडिया दोनों बातें करती है। यहाँ पर हमने आपको बुलाया था कि आपके पास अगर ऐसे तगड़े मुद्दे हो जिससे पक्ष का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का मुंह बंद हो सके तो आप बिल्कुल बोलिए, हम आपके साथ देंगे। लेकिन जब वही घिसे पिटे मुद्दे सामने आते हैं और वो टकराव कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कह दिए कि उससे टूरिज्म बढ़ेगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, तो इकोनॉमी इंक्रीज होगी, इकोनॉमी इंक्रीज होगी, जब बेरोजगारी जो है कम होगी और रोजगार बढ़ेगा। तो ये टक्कर देते जब नजर आ जाते हैं तो मीडिया भी वही चीज दिखाएगी, निष्पक्ष मीडिया जो है वो निष्पक्ष है। आपका नजरिया बदलिए तब आपको सही लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए, साथ ही साथ चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन इस पर विवाद उठा। अब मालदीव के जो 3 मंत्री हैं उनका भी निलंबन हो गया। सबसे खास बात इसमें यह है कि जब भारत देश की जब बात हो रही थी उसमें भी विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, यानी कि भारत एकजुट नहीं दिखा। और जब भारत एकजुट नहीं दिखेगा तो जो विदेशी जो देश हैं वो हमेशा भारत का मजाक उड़ाते हुए नजर आएंगे और उनको दिखेगा कि भारत में एकजुटता नहीं है, भारत सिर्फ राजनीति की वजह से अलग हो सकता है। तो ये गलत संदेश जाएगा और इसमें विपक्ष को साथ देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी हुई है तो उसमें भी साथ देना चाहिए था, भारत देश के खिलाफ कोई टिप्पणी हुई है तो उसमें भी विपक्ष को साथ देना था, सामने खड़ा होना था। हैशटैग बॉयकॉट मालदीव जो चल रहा था उस ट्रेंड को इंडिया गठबंधन को भी फॉलो करना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये नहीं हुआ है और ये एकजुटता की कमी भारत देश में देखने को मिली है। वैसे लोकसभा चुनाव करीब हैं और तैयारियां जोरों से हैं। इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियां कर रहा है। अभी आज उनकी मीटिंग थी। लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। अब देखना होगा किस तरीके से तैयारी करते हैं, किस तरीके से ये चुनाव में पेश आते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।